ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में नवोदय विद्यालय समिति से ये वैकेंसी आपको मिल रही है, टीचर्स वैकेंसीज आपको मिल रही है, टीचर्स वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट बेस है 2022-23 का ये ऑफिशियल जो अपडेट है वो निकल के आ गया है। टीचर्स वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई है। इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको जो पोस्ट है वो बताई है कि कितनी प्रकार की पोस्ट मिल रही है। सबसे पहले प्रिंसिपल वैकेंसीज है, प्रिंसिपल वैकेंसीज है। इसके बाद पीजीटी की वैकेंसीज है, पीजीटी की वैकेंसीज है। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी वैकेंसी के बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज है इन द नवोदय विद्यालय। तो ये जो सभी पोस्ट है वो नवोदय विद्यालय से आपको मिल रही है। इसमें फिर आपको बताएं 649 जो नवोदय विद्यालय हैं, 649 ऑल ओवर इंडिया में। इसमें आपको बताएं ऑल ओवर इंडिया में 649 जो नवोदय विद्यालय है वहाँ से ये आपको टीचर्स वैकेंसीज मिल रही है। इसमें भी आपको डिटेल्स बताइए आपकी नवोदय विद्यालय की जो शाखाएं हैं, हेड ऑफिस है, कहाँ कहाँ है, वो संपूर्ण इसमें आपको बताइए। आप देख सकते हो इसमें आपको बताया है ऑल ओवर इंडिया में आपकी कौन कौन सी नवोदय विद्यालय की स्कूलें हैं। 649 स्कूलों की टोटल संख्या है। इसमें ये पोस्ट आपको मिल रही है। कैसे अप्लाई करना होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको बताया है NVS नवोदय विद्यालय ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन सिटीजन। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जो है अप्लाई कर पाएगा, यानी कि संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके पास होना अनिवार्य है। जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हो प्रिंसिपल के, तो यदि आपने बीएड पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी तो आप बीएड इस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज है, पीजीटी टीजीटी, यानी कि काफ़ी सारे एक साथ वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। हम आपको डिटेल्स वाइज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे ये फॉर्म भरना होगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अपडेट आपको इसमें बताया गया है, वैकेंसी डिटेल्स आपको बताई गई है। इसके बाद हम आपको सीधा इसमें एग्जाम सेंटर दिखाएंगे कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे पहले एग्जाम सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इसमें आपको बताया है कि पोस्ट डिटेल्स, पोस्ट कोड आप देख सकते हो। सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसीज बताइए। प्रिंसिपल पोस्ट कोड 1 आपका इसमें बताया गया है। पोस्ट कोड 1 में आपको 78,800 रुपये से आपका वेतन स्टार्ट होगा, तो इसमें वेतन आपका अच्छा है। इसके बाद आपको इसमें बताया है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले इसमें आपको बताया मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, यूनिवर्सिटी से यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद 50% आपको इसमें बताए गए हैं, मार्क्स आपको इसमें बताए गए हैं। इसके बाद ये बीएड इंक्लूड है आपकी इसमें। इसके बाद आपको इसमें बीएड समकक्ष शिक्षण संस्थान से मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, अप्लाई कर पाएंगे बीएड या समकक्ष डिग्री। यदि आपके पास इंक्लूड डिग्री है टीचिंग की तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप बीएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ कुछ और प्रिंसिपल के लिए अपडेट बताया है कि पीजीटी, इसमें आपको पोस्ट बताई थी पीजीटी और आपकी एक टीजीटी में। यदि आपने पहले कार्य किया है किसी भी सरकारी संस्था में तो आपको अनुभव की आवश्यकता होगी 3 साल की। तो 3 साल की जो अनुभव वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको मिल रही है पीजीटी की वैकेंसीज। पीजीटी में सबसे पहले पीजीटी की वैकेंसी में आपको बताया जा रहा है कि पीजीटी में आपको सब्जेक्ट वाइज कोड बताए गए हैं या आपको कोड बताए जा रहे हैं। पोस्ट नहीं है, ये केवल कोड बताए जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के कितने कोड हैं, 12 कोड हैं, जियोग्राफी के 7 कोड हैं। ये आपको अलग अलग कोड बताए जा रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताया है कि यदि आपने 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर से इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज, यानी कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज से 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, या आपको इसमें बताया है आप देख सकते हो NCERT या आपकी जो NCTE मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको इसमें बताया बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, यानी कि बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। किन अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी? पीजीटी की पोस्ट पर। पीजीटी की पोस्ट में उन अभ्यर्थियों को बीएड की आवश्यकता नहीं होगी जिन्होंने आप देख सकते हो, यानी कि इसमें बताया कि NCTR और इसके बाद NCT के से रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 4 साल का इंटर ग्रेड
इंटरग्रेटेड डिग्री यदि कर रखी है, इसमें आपको बताया इंटरग्रेटेड डिग्री कर रखी है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट का। इसमें फिर आपको बताया गया है पीआरटी की। तो पीआरटी में सबसे पहले पीआरटी की आपकी इसमें बताया गया बीएड के पास संबंधित विषय में टीचिंग का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश। तो ये इसमें बेसिस आपको समझा दी गई है कि कैसे कैसे आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पोस्ट कोड आपको बताई जा रही है कि पोस्ट कोड के आधार पे आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया गया है बैचलर डिग्री यदि आपने कर रखी है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद इंटीग्रेटेड जो डिग्री है 4 साल की, वो आपने कर रखी है, अप्लाई कर पाएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज आपको जो इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट की समझाई गई है। इसमें आपको बेसिक सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स नोटिफिकेशन में बताई है। इसके बाद आपके एग्जाम सेंटर यहाँ आपको कंडक्ट करवाए गए हैं कि एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ होंगे। तो ये आपके सेंटर की लिस्ट है, आप देख सकते हो। सिटी है, आपका स्टेट है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे बिहार, तो बिहार का स्टेट है आपका गया है, मुजफ्फर है, पटना है, पूर्णा है। ये इसमें जो आपकी स्कूल हैं, एग्जाम सेंटर हैं, वो आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। और इसके बाद ये काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर हैं, कैसे अप्लाई करना होगा, सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो परीक्षा तिथि, और इसके बाद आपको इसमें सिलेबस डिटेल्स समझाई गई है, वो डिटेल्स आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही नौकरी प्राप्त करने के लिए इस नोटिफिकेशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके बाद ये फॉर्म आपका अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये फॉर्म आपका नवंबर 2022 में स्टार्ट होगा। नवंबर यानी कि 1.5 महीने बाद ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा। तो हमारे चैनल पे आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि कैसे ये फॉर्म भरना होगा। तो अभी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे ही आपको ये फॉर्म